जय श्री राधे कृष्ण। आए हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अपने एक नए टॉपिक को जो कि अब हमें आने वाला है, जिसका नाम है अधिक मास। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, आपने कई इसके नाम सुने होंगे। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये अधिक मास जो है वो इसमें बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं कि ये अधिक मास क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है इसे, क्यों इसका इतना विशेष महत्व है और क्या इसमें करना चाहिए, क्या इसमें नहीं करना चाहिए। बहुत से हमारे क्वेश्चन रहते हैं माइंड में, उन्हीं क्वेश्चनों को आज मैं आपको आंसर दूंगी कि अधिक मास क्यों मनाया जाता है, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ों जो आपके सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अधिक मास क्या है। क्योंकि आपने सुना होगा अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, कोई ना कोई तो आपने सुना ही होगा इसका नाम। तो इसका जो कारण है, ये क्यों मनाया जाता है, इसे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कथाएं हैं, उनमें से एक दो कथा की चर्चा मैं आपको करूँगी कि ये क्यों मनाया जाता है। सबसे पहली बात, अगर कोई चीज़ है तो हमें ये जाननी चाहिए कि वो क्यों होती है, उसके बाद उसकी क्या बेनिफिट है और क्या उसका हमारा लाभ और हानि है, दोनों चीज़ों को हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अधिक मास जो है वो क्यों मनाया जाता है। आपको पता है आपका 18 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ होने वाला है। तो यहाँ पर अधिक मास क्यों मनाया जाता है? अधिक मास मनाने के पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कथा बताऊंगी कि अधिक मास क्या है। आपने कभी हिरण्यकश्यप का नाम तो सुना ही होगा, जो प्रहलाद के पिता थे और हिरण्याक्ष के भाई थे। तो हिरण्यकश्यप जो थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। कई वरदानों में से आपने सुना ही होगा, अगर आपने कथा पढ़ी हो, प्रहलाद जी के बारे में पढ़ा हो तो आपने सुना होगा कि उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कई वरदान ब्रह्मा जी से मांगे थे। पहला वरदान तो उनका यही था कि मैं अमर हो जाऊँ। दूसरा वरदान उनका ये था कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। तीसरा उन्होंने ये कहा कि ना मैं नर से मरूं, ना मैं नारायण से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं। तो इन्होंने बहुत सारे वरदानों को मांग लिया था। और तो और इन्होंने सबसे बड़ा वरदान मांग लिया कि मैं इन 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। तो यहाँ पर अब श्री नारायण को भी सोचना पड़ा कि अब इसका, क्योंकि आप जानते हैं जो इस संसार में आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा, पर जिसने इतने सारे आपके वरदान ब्रह्मा जी से ले रखे हों तो उसकी क्या स्थिति होगी। यही किया हिरण्यकश्यप ने, उसने सारी दुनिया को परेशान प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पर उनके यहाँ एक भगवान की कृपा हुई, जो प्रहलाद जैसे पुत्र उन्हें मिले, जो आज सारी दुनिया में नाम कर गए। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप को जब ये वरदान मिला तो उन्होंने परेशान करना लोगों को शुरू कर दिया। और जब उन्होंने परेशान किया तो नारायण के मन में ये इच्छा हुई कि अब इसका विनाश करना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये भी थी नारायण को हिरण्यकश्यप को मारने की, कि उन्होंने अपने ही पुत्र प्रहलाद और हमारे नारायण के भक्त जो प्रहलाद हैं, भक्त शिरोमणि प्रहलाद जो हैं, उनको मारने के कई प्रयास हिरण्यकश्यप ने किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि हिरण्यकश्यप, क्योंकि उनके पास इतने वरदान थे, तो वो अपने आप को नारायण ही समझते थे। वो कहते थे नारायण की पूजा बंद करो और मुझे ही नारायण मान लो। तो यहाँ पर सब तो उनकी प्रजा तो उनको ये सब मानती थी, पर जो उनके पुत्र थे उन्होंने इसका विरोध किया। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने मारने के कई प्रयास किए प्रहलाद जी को। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्होंने मारने के प्रयास किए तो जब भक्त पे बात आती है, भगवान पर बात हो, भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं, तो जब बात भक्त पर आती है तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। जब उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की तो ये चीज़ नारायण से नहीं सही गई और उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर के आधे नर आधे नारायण बन करके उन्होंने उसको मार दिया। कैसे मारा? जो उनके वरदान थे कि नर से मरूं न नारायण से मरूं, तो जो उनका आप देखेंगे ऊपरी हिस्सा था वो नरसिंह भगवान का था। तो वो नरसिंह भगवान ने रूप लिया भगवान ने, और क्या नाम है, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने नाखूनों से ही उसका सीना चीर दिया। ना मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। तो जब उन्होंने देखा तो शाम की बेला थी जब उन्होंने उसको मारा। तो यहाँ पर उसने कई वरदान मांगे, उसमें ये भी एक वरदान था कि मैं इन 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूं। यहाँ पर जब ये वरदान मांगा तो भगवान को यहाँ पर सोचना पड़ गया। उन्होंने एक नए मास का प्रारंभ किया जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, कई नामों से हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी कि ये महीना क्यों मनाया जाता है। अब आते हैं कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर जो पुरुषोत्तम मास है वो किसी के प्राण लिए हैं भगवान ने, जो क्या कहते हैं राक्षस था इतना बड़ा, उसके प्राण लिए हैं। यहाँ पर जो हमें काम करना है वो सारे अच्छे ही काम करने हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर जो हम पुरुषोत्तम मास में जो भी हम कर्म करते हैं उसका 10 गुना फल हमें मिलता है। ऐसा कथाएं कहती हैं, ऐसा साधु संत कहते हैं बड़े बड़े, कि जो भी हम इस मास में करते हैं कार्य उसका हमें 10 गुना फल मिलता है। तो ये मास कब आता है? ये मास हमारे 3 साल के अंतराल में आता है। 3 साल पूरा हो जाता है उसके बाद फिर ये हमारा अधिक मास आता है, जिसे इंग्लिश में लीप ईयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने ये जान लिया कि क्या अब हमें करना है। ये सुनिए, आपको क्या करना है, आपको सारे अच्छे काम ही करने हैं। बस मैं आपको एक ही चीज़ सबसे अच्छी कहूँगी कि जो आप नित्य करते हैं उनमें कुछ कामों को नहीं करना है और कुछ कामों को बढ़ा देना है। तो यह सबसे पहला काम क्या करना है, तो आपको कोशिश करनी है। आप जानते, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप कर ही लीजिए, पर कोशिश करिएगा कि आप जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें जागिए, उसमें स्नान करिए, भगवान की सेवा करिए, तुलसी पूजन करिए, साधु संतों की सेवा करिए। जो भी अच्छे काम हैं आप सब जानते ही हैं कि अच्छा और बुरा क्या है। तो यहाँ पर आपको इन कामों को करना है। साधु संतों की सेवा तन मन धन तीनों प्रकार से हमें करनी है सेवा। यहाँ पर तन से भी, मन से भी, हो सके तो धन से भी। तो यहाँ पर तीनों प्रकार की हमें सेवा करनी है। साधु संतों की सेवा, माता पिता की सेवा और जो भी हमारे भक्तजन हैं उनकी सेवा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला कार्य आपको बस यही कह दूँगी कि आप सेवा करिए, कुछ मत करिए तो सेवा करिए, सेवा भाव आप रखिए। इस महीने में मैं तो कहूँगी वैसे आपको हमेशा ही रखना चाहिए। कोई महीने में बंद करके अच्छे काम को कभी भी किसी बंधेज में नहीं रखना चाहिए कि आप इस दिन करें उस दिन ना करें। पर फिर भी कुछ दिन के लिए आया है ये महीना, तो इसमें आप अच्छे से अच्छा काम करिए। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि तो जो भक्त हैं नारायण की सबसे बड़ी तुलसी जी, तो तुलसी पूजन आपको ज़रूर करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाइएगा, नहा करके तुलसी पूजन करिएगा, भगवान की सेवा करिएगा, भगवान को प्रसाद चढ़ाइएगा। जो आप खाते पीते हैं वो भगवान को अर्पित करिएगा, अर्पित करके पाइएगा। उसके बाद सेवा आपको करनी है। बस इन्हीं कार्यों को आपको करना है जिसका आपको 10 गुना फल प्राप्त होगा। ऐसा साधु संत कहते हैं, ऐसी ही मान्यताएं रही हैं। इसके बाद अब हम आते हैं कि क्या नहीं करना है। आपने जान लिया अधिक मास क्या है, फिर हमें क्या करना है, अब हमें क्या नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या नहीं करना है, बस इसका उल्टा जो हम कर रहे हैं उसका हमें नहीं करना है। यहाँ क्या नहीं करना है, आपको सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर आपको भक्त का, संत का, ब्राह्मण का, किसी का भी अपराध नहीं करना है। आपको उनको मैं ये कहूँगी मन वचन कर्म आप तीनों चीज़ से देख लीजिए। लेकिन आपको मन से उनके लिए कुछ बुरा करना है, बुरा सोचना है, चाहे भक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, कोई भी हो। क्योंकि भगवान आप इस जो मैंने आपको कथा बताई सबसे पहले अधिक मास की, तो आप उससे कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि भगवान को क्या नहीं पसंद है और किसकी वजह से उन्होंने हिरण्याकश्यप को मारा था। सबसे पहली बात भक्त अपराध। तो भक्त अपराध आपको नहीं करना है, संत अपराध आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ों की क्षमा तो भगवान दे देते हैं और कुछ चीज़ों की क्षमा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको इन कार्यों को नहीं करना है। भक्त अपराध, संत अपराध, किसी का भी बुरा मत चाहिए, बस ये आपको करना नहीं है। और इसके बाद जो आपको करना है वो बता दिया है। मैंने आपसे कहा कि आप भगवान को अर्पित करके पाइएगा भोजन। तो जब आप भगवान को अर्पित करेंगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्याज लहसुन है उसका निषेध रहता है। तो कोशिश करिएगा बिना प्याज लहसुन का खाना बनाइए, भगवान को अर्पित करिए और अर्पित करके खुद भी पाइए। यहाँ पर तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, भक्त संत का अपराध नहीं करना है और यहाँ पर कुछ भी बुरे आचरण आपको नहीं करने हैं। क्योंकि जब अच्छे कार्यों का 10 गुना फल आता है तो बुरे कार्यों का भी 10 गुना फल आपको लौट करके मिलेगा। यहाँ पर इसलिए आपको सतर्क हो जाना है, अच्छे कार्यों को करना है और बस भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का नाम जप करना है, भजन करना है। और यहाँ पर क्या नहीं करना है, आपको गलत आचरण नहीं करना है, किसी का बुरा चिंतन नहीं करना है, संत भक्त किसी का भी, माँ बाप का किसी का भी अपराध नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात आपको क्रोध नहीं करना है। तो क्रोध आप जानते हैं, जब क्रोध होगा और जिन चीज़ों को मैं मना कर रही हूँ वही तो आप करेंगे। जब आपको क्रोध होगा तो क्रोध होने पे क्या होगा, आप संत का, भक्त का, ब्राह्मण का, सबका अपराध करेंगे, सबके लिए बुरा कहेंगे, बुरा आचरण करेंगे, यही करेंगे आप क्रोध में। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपको क्रोध नहीं करना है।
कुछ दिनों के लिए आपको तो ये मैं कहूँगी कि जो गीता में भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग की चर्चा करते हैं, तो आपको ये महीना मिला है अपने आप को साधने के लिए। इस जो आपकी यात्रा है इसमें और अपने आप को आप साध सकें, इसलिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास का महीना हमें और आपको दिया है, जिससे कि हम अपने आप को और साध सकें। तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि कोई अपराध नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है आपको, और क्या करना है ये बता ही दिया है। तो बस इसके बाद भगवान की भक्ति करिए, भजन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, भगवान का जप हो, सबकी सेवा हो। यहाँ पर हमने सब चर्चाएँ कर ली, क्या आपको क्या है अधिक मास, और जो गलती हिरण्याकश्यप ने की वो आपको नहीं करनी है। आपको अहंकार से दूर रहना है, आपको क्रोध से दूर रहना है, आपको भक्त का अपराध नहीं करना, संत का अपराध नहीं करना। यहाँ पर इन चीज़ों को, माता पिता का अपराध नहीं करना, क्योंकि माता पिता भी भगवान के समान है, पर भगवान अपना अपराध देख सकते हैं, पर भगवान भक्त का, ब्राह्मण का, संत का अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसका अपराध, जिसकी वजह आप जान रहे हैं कि हम सब मना रहे हैं यहाँ पर अधिक मास को, तो इसीलिए ये हुआ था क्योंकि किसी ने भक्त का अपराध किया था। तो यहाँ पर आप कोशिश करिएगा इन कार्यों को ना करें, और जो कार्यों को आपसे मैंने कहा है उन कार्यों को करने की कोशिश करें। कोशिश करने से धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, और श्री नारायण हम पर कृपा करेंगे। और सावन का महीना है तो भोलेनाथ की, नारायण की, सबकी कृपा हम सबके साथ रहेगी, हम सबके साथ रहेगी। चलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। कोशिश करिएगा, भजन करिएगा, सेवा करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।